नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में बात सबसे पहले पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई खबर की। तो पंचायत चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है, लेकिन बड़ी खबर शेखपुरा से आ रही है, जहां पर गब्बे पंचायत की बूथ संख्या 21 पर देखिए अपराधी पहुंचते हैं और गब्बे पंचायत में बूथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। अपराधी पंच और सरपंच के बैलेट पेपर लेकर फरार हो चुके हैं और यही वजह है कि कुछ देर के लिए यहां पर काफी हंगामा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही एसडीओ, एसडीपीओ, एडीएम समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर पहुंचे हुआ है। शांतिपूर्ण चुनाव इस वक्त कराए जा रहे हैं। बूथ लूट की घटना सामने आने के बाद बूथ संख्या 21 पर पंच और सरपंच का मतदान रद्द करने की सिफारिश की गई है। तो 5वां चरण पंचायत चुनाव का शेखपुरा से यह खबर आई, जहां पर पंच और सरपंच के बैलेट पेपर लेकर अपराधी यहां से फरार हो गए हैं और फिलहाल एहतियातन यहां पर तमाम अधिकारियों की मौजूदगी है। एसडीओ, एसडीपीओ, एडीएम समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल दलबल के साथ बूथ संख्या 21 पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि अब मांग ये की जा रही है कि बूथ संख्या 21 जहां पर पंच और सरपंच का मतदान हो रहा है, उस मतदान को रद्द कर दिया जाए। और सहयोगी अजीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, फिलहाल क्या जानकारी है और क्या सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर इंतजाम थे? अपराधी यहां तक कैसे पहुंचते हैं? लूट को कैसे अंजाम दिया गया? जी विवाह, बिल्कुल सही घटना है। लगभग 1 घंटा पूर्व की घटना है कि असामाजिक तत्व के लोग बूथ के अंदर प्रवेश करते हैं और बूथ संख्या 21, चूंकि उसी स्कूल के परिसर में कई 4 बूथ के लगभग हैं, लेकिन बूथ संख्या 21 पर असामाजिक तत्व प्रवेश करके हंगामा करते हैं। उसको बैलेट पेपर, जो पंच और सरपंच का बैलेट पेपर लेकर फरार हो जाते हैं। हालांकि सूचना मिली है, पूरा जिला प्रशासन पूरा फोर्स भर चुका है, मजिस्ट्रेट की तैनाती है, बिल्कुल शांतिपूर्ण फिर से पुनः मतदान और अन्य बूथों पर हो रहा है। लेकिन 21 जो बूथ संख्या जो डिस्टर्ब किया गया था, उस बूथ पर पंच और सरपंच के मतदान को रद्द करने की सिफारिश एसडीओ ने की है और बिल्कुल अभी सामान्य स्थिति बनी हुई है। जी, इस वक्त सुरक्षा के मद्देनजर अगर बात की जाए तो किस तरह के इंतजाम दिख रहे हैं वहां पर अजीत, और इस घटना के बाद क्या कुछ बदलाव दिखता है? बिल्कुल अभी जो स्थिति है, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो गया है। किसी भी जो मतदाता है बिना परिचय पत्र दिखाए अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है और जो आसपास के जो थाना क्षेत्र की जो पुलिस थी पूरा उस कैंप कर रहे हैं उस इलाके में, ताकि फिर कोई व्यवधान मतदान पर नहीं हो पाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। बूथ संख्या की 21 बताई जा रही है, जहां पर ये सामाजिक तत्व पहुंचते हैं, हो हंगामा पहले शुरू करते हैं और उसके बाद बैलेट पेपर लेकर यहां से फरार हो जाते हैं। और अगली खबर गोपालगंज से, जहां के हथुआ प्रखंड में यहां पर पंचायत चुनाव के 5वें चरण में हो रहा है, जिसे लेकर डीएम और एसडीएम जो हैं वो निरीक्षण करते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपके सामने, जहां पर मतदान की व्यवस्थाओं को जायजा लेने के लिए डीएम और एसपी खुद बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। अभी तक जिले में शांतिपूर्ण मतदान हुए हैं और इस बार भी शांतिपूर्ण मतदान को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मतदान से पहले ही पुलिस ने 70 आपराधिक किस्म के लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया, ताकि कोई गड़बड़ी ना कर सके ये लोग। डीएम एसपी ने बताया कि अशांति फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चलें कि 4 दिन पहले चुनाव प्रचार के दौरान चैनपुर में खूनी संघर्ष हुआ था, जिसे लेकर प्रशासन विशेष तौर पर सतर्कता बरत रही है। और अभी हम हथुआ के चैनपुर पंचायत में हैं और चैनपुर पंचायत में सुबह से मतदान चल रहा है। चूँकि ये काफ़ी सेंसिटिव है और यहाँ पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ था, जिसको लेकर के यहाँ पर काफ़ी तनाव की स्थिति थी। यहाँ बस पुलिस बल को तैनात भी किया गया था और डीएम एसपी खुद यहाँ पर जो है ये सभी बूथों का निरीक्षण ले रहे हैं और अभी कई घरों के पास जो पोस्टर लगाए गए थे उन पोस्टरों को हटाया गया है। और उसके अलावा एसपी ने कहा है कि 60 लोगों को डिटेन किया गया है कल और आज मिला करके। और खुद हम बात करेंगे यहाँ पर डीएम साहब से कि जानने का प्रयास करेंगे कि सुरक्षा क्या व्यापक इंतजाम किए गए हैं और क्या क्या खास तैयारी की गई है। सबसे बड़ी बात है कि डीएम और एसपी जो है यहाँ पर प्रत्येक बूथ का वो निरीक्षण ले रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और खुद अधिकारी से बात कर रहे हैं। सर,
आप सर यहाँ पर खुद सभी बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं सर, पंचायत चुनाव को लेकर शांति के लिए क्या क्या व्यापक व्यवस्था की गई है? शांति को लेकर के प्रत्येक बूथ पर हमारे पास जो दंडाधिकारी हैं और पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिस बल है। इसके अतिरिक्त सेक्टर या जोनल लेवल पे हमारे पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी हैं। एक्स्ट्रा सुपर जोनल में है, सुपर जोनल में है, एसपी साहब हैं, हम हैं, एसडीओ एसडीएसपी हैं। और इसके अलावा अभी कुछ हमारा दस्ता है जो घातक दस्ता के नाम से है, जो कि बाइक पे भी घूम रहा है। और ऐसे लोग जो कि कहीं पे मजमा लगाए हुए हैं, उन मजमा पे भी वो लोग नज़र रखे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि बूथ पे अभी लोग लाइन में लग करके शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर रहे हैं। हम इसका सम्मान भी करते हैं और लोगों को धन्यवाद भी देते हैं। जी, हमने खुद अपील की, हम खुद एसपी साहब से बात करेंगे। सर, कितने लोगों को डिटेन किया गया है चुनाव को, शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर? मैंने बताया पिछले 2 दिनों में 60 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई अन्य प्रकार विभिन्न प्रकार के वारंटों में। और आज सुबह से हम लोग करीब 10 लोगों को अभी तक डिटेन किए हैं और अभी भी पेट्रोलिंग लगातार जारी है और बूथ के आसपास जो जगह है उस पर भी नज़र रख रहे हैं। और कोई भी ऐसे तत्व जो हमें लगता है कि वो गड़बड़ी फैला सकते हैं किसी भी माध्यम से, उनको हम लोग एहतियातन हिरासत में ले रहे हैं। तो इसमें तो कहना है कि 70 लोगों को जो है डिटेन किया गया है 2 दिनों में, 60 लोगों को और 10 लोगों को आज। इस तरह 70 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर। और इस बार बाइक से भी पेट्रोलिंग कराई जा रही है, घातक दस्ता का निर्माण किया गया है ताकि शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में चुनाव संपन्न हो सके। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और देखिए, शेखपुरा के सदर ब्लॉक में भी सुबह 7 बजे से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच लोग अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते चले 8 पंचायतों की 101 बूथों पर 44,000 से ज्यादा जो वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए प्रशासनिक तैयारी का जायजा लिया। हमारे संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। अभी हम करियो गांव में हैं, जहां बूथ संख्या 100 और 101 है, जहां मतदाता में काफ़ी उत्साह है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में मतदाता अपने वोट का प्रयोग करने आए हैं। हम मतदाताओं से भी जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है, सुरक्षा व्यवस्था क्या है और किस उत्साह में आप लोग वोट दे रहे हैं। बताइए सर, क्या वोट देने आए हैं आप लोग? वोट देने आए हैं। क्या व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ व्यवस्था सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था सारा व्यवस्था कोई ठीक। भय वगैरह भय तो नहीं है, किसी तरह का डर? बोलिए। नहीं, किसी तरह का कोई डर नहीं मर्जी है। से वोट कर रहे हैं जी हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं। अब हम यहाँ के मजिस्ट्रेट से जानना चाहेंगे क्या आपकी क्या व्यवस्था यहाँ पर है निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव कराए जाने की? यहाँ तो सब जनता खुशी से दे रहा है, कोई दिक्कत हो रही, कोई दबाव परेशानी? नहीं, किसी का दबाव नहीं है। बेवजह भीड़ वगैरह लगने का? भीड़ तो लाइन नहीं, बाहरी में नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं। पुलिस बल सारा है आपके हाँ। साथ? क्या नाम हुआ आपका? कैलाश चौधरी। तो आपने अभी मजिस्ट्रेट की भी बात सुना, बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है, सशस्त्र बल भी, पुलिस बल भी तैनात है। आप बताइए सर, क्या व्यवस्था है आपका यहाँ? व्यवस्था सब ठीक है, अपना क्रमबद्ध अपना लाइन में खड़े होकर वोट दे रहे हैं, शांतिपूर्ण चल रहा है। कोई अव्यवस्था की बात नहीं है? ना अव्यवस्था की बात तो कुछ नहीं है, कदाचार मुक्त? नहीं, कदाचार मुक्त। तो आपने सुना, बिल्कुल निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव यहाँ कराए जा रहे हैं। सारा मुस्तैद हैं, मजिस्ट्रेट भी तैनात है, सुरक्षा बल पुलिस भी तैनात है, मतदाता भी शांतिपूर्ण मतदान कर रहे हैं। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। तो वहीं दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के तमाम जगहों पर जब लोग मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं तो गजब का उत्साह उनके अंदर नजर आता है। लोग विकास चाहते हैं। कई लोगों ने कहा कि बदलाव की जरूरत है, वो विकास जो अब तक नहीं हुआ उसकी चाहत है। ऐसे तमाम मुद्दों के साथ लोग आज अहले सुबह से ही कतारों में खड़े होकर मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए गांव की सरकार, अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हुए मतदान केंद्र का जायजा लिया। न्यूज़ 18 संवाददाता विपिन कुमार दास ने। अभी हम बहादुरपुर के औझौल स्कूल में है, मध्य विद्यालय है ये औझौल का। और यहाँ पर देखिए कि अहले सुबह जो है जैसे ही मतदान चालू हुआ तभी से जो है महिलाओं की हो या पुरुषों की हो भागीदारी मतदान के लिए बढ़ गया है। और यहाँ पर चूँकि बूथ संख्या ज़्यादा है इसी के लिए जो है मतदाता की संख्याएं भी ज़्यादा है और लगातार जो है यहाँ पर महिला मतदाता भी आ रहे हैं वोट करने के लिए। वोट दिए लाए सड़क उड़क बनल है गाँव में? कहाँ सड़क हमारा आर के नहीं बनल है, ना ना नल उल नल आर नहीं कुछ नहीं है। पानी देबो कलकन से बंद कर दिल हाँ ठीक है, तो पानी दल के से टंकी के बंद कर दिल के तो की करते हैं। रोड सब ठीक है, रोड सब तो खराबे है।
हाँ गाँव में देखियो ना की चाहे छिए नहीं किछ करे है कथी करे है किच्छो नहीं करे है। क्या परेशानी क्या चाहते हैं? एक्चुअली हम लोग को बाढ़ में जैसे हम लोग जिताते हैं कोई व्यक्ति को तो जीतने के बाद वो जाकर के बढ़ जाते हैं अपने और गाँव में एक बार देखने के लिए नहीं आता है। क्या चाहते हैं इस बार बदलाव? हम लोग चाह रहे हैं बदलाव, कोई भी ऐसा व्यक्ति बने जो पढ़े लिखे हो कि वो मेरे विकास करे, मेरे समाज के लोगों सब पर ध्यान दे। ये मतदाता हैं और ये बदलाव चाहते हैं, चूँकि इनके जो इनका कहना है कि जो वर्तमान में थे विकास नहीं कर पाए, तो ऐसे में बदलाव की जो स्थिति है उसको लेके यहाँ पर मतदान करने आए हैं। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और आरा के बिहिया के कटैया प्रखंड की तस्वीर और इस पंचायत की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सचमुच विकास की जरूरत कितनी है, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने मताधिकार को लेकर जागरूक तो जरूर हैं, लेकिन जिन मुश्किलों का सामना कर ये पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं वो ये बताती है कि विकास के लिए काम किया जाना बाकी है। खेत से पगडंडियों के सहारे लोग इन पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं। लोगों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इन परेशानियों के बीच भी उत्साही मतदाता जो हैं जोश दिखाते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। खेत के बीचों बीच की ये तस्वीर है जहां मतदान केंद्रों में जाने की राह मुश्किल नजर आती है, लेकिन ये मतदाता इन चुनौतियों को पार करते हुए अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। बिहिया प्रखंड के कटिया पंचायत के बूथ संख्या 1 के पास हम मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं यहाँ पे बूथ बनाया गया है, लेकिन ये बूथ जो है यहाँ जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि खेत के बीचों बीच है ये बूथ और जो डरेर होता है, खेत की जो मेड़ होती है, उसी के सहारे लोग जा रहे हैं और वोट देकर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं जो इन मुश्किलातों का सामना करते हुए अपना मतदान कर लौट रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या परेशानी हुई वोट को लेकर, जो वो इतने जागरूक हैं और इतनी कठिनाइयों को पार करते हुए वोट दे रहे हैं। उनसे बात करते हैं। आप वोट देकर आ रहे हैं? अभी वोट दे के आ रहे हैं? वोट दे के आ रहे हैं ना? तो ये डरेर से आना जाना पड़ा है, दिक्कत हो रहा है? है ना जो रास्ता अच्छा, दिक्कत हो रहा, फिर भी गए वोट देने ना? तो जो रास्ते बात दिक्कत होगा चाहिए। तो यही मुख्य रास्ता है यहाँ से आने जाने वो का? तो एक यही रास्ते है, यही रास्ता है, मैंने एक अलावा और कोई रास्ता ही जाने? रास्ता कहाँ? कुछ महिलाएं भी हैं जो कि आ रही हैं अभी वोट देकर, उनसे भी हम बात करेंगे कि कैसे आप इतना कठिनाई में भी वोट डालने गई थी ना अभी? सर यहाँ पर इंग्लिशपुर में ये रास्ता है, माने रास्ता हमेशा से ऐसा ही बूथ रहा रास्ता है, सब कुछ का सुविधा है, रास्ता का सुविधा नहीं है और नहीं तो माने गांव भी आने भी सुविधा नहीं है। कोई भी चली आई हैं आप? तो सर क्या करे, पाकि कांची गेहूं में धान हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, तो कैसा सरकार चुनना चाहती हैं? पंचायत का सरकार कैसा होना चाहिए? कैसा आपका जनप्रतिनिधि होना चाहिए? सर हम लोग तो अपना वोट दे दिए, आप अब जीतेंगे उन्हों करेंगे जो विकास, तो जो विकास करे वही। हाँ, जो विकास करे वही। साफ तौर पर जो महिलाएं हैं वो जागरूक हैं, विकास करने वाली सरकार चाहते हैं, विकास करने वाले प्रतिनिधि चाहते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाई हो अपना वोट देना भी जानते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा बिहिया के कटिया पंचायत के इंग्लिशपुर गांव में नज़र आया है, जहां बूथ संख्या 1 पर मेड़ के रास्ते, डरेर के रास्ते मतदाता जो हैं वो बूथों तक पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बिहिया के इंग्लिशपुर से न्यूज़ 18 के लिए मैं हिमांशु प्रवीण। तो पंचायत चुनाव का 5वां चरण जहां पर लोग आज वोट कास्ट कर रहे हैं। बांका जिला की आपको हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां पर बांका जिला के अमरपुर प्रखंड में उत्साहित मतदाता कतारों में खड़े होकर वोट कास्ट करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। क्या महिलाएं और क्या पुरुष, बेहद उत्साही ये तमाम वोटर्स अपने मताधिकार को लेकर बेहद जागरूक हैं। हमारे सहयोगी नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट देखिए। अभी फिलहाल हम अमरपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय बैदाडी में है, जो कि बल्ली कित्ता पंचायत का 213 नंबर बूथ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही वोटरों की लंबी कतार लग चुकी है। लेकिन ख़ास बात देखा जाए तो शुरुआती दौर में आधी आबादी की भीड़ है और आधी आबादी अपनी पारी का इंतज़ार कर रही हैं। अब देखना है कि ये लोग गांव की सरकार चुनने के लिए अपने कैसे प्रतिनिधि को चुनने के लिए वरीयता देते हैं। ऐसे देखा जाए तो मतदान केंद्र पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी तगड़ा है और सुरक्षा कर्मी एक एक कर सब लोगों को आने दे रहे हैं और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं
जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि वो कैसे प्रतिनिधि को चुनने के लिए वरीयता देंगे। अच्छा बताइए, आप मतदान करने आए हैं, आप कैसे प्रतिनिधि को चुनना चाहेंगे? वो तो जो चुनना चाहेंगे सर हमारे दिल में है ना। कैसा मैंने क्या आपके लिए करना जो कि हमारा विकास करे। अच्छा। हाँ। जो जनता को देखे, भला बुरा जनता जो भी है हमारे प्रतिनिधि के बीच में, वो कम से कम हम लोगों को देखे। जैसे भी नाला है, नाली है या रोड है, ये सब देखे, उसी को हम लोग चुनना चाहते हैं। पहले के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट भी है, उनसे भी संतुष्ट है। और जो अगला बनेगा सर, उससे भी यही निवेदन है कि अगला की तरह ही आप जनता को संतुष्ट रखिए। आपका क्या नाम है? गयाधर मंझी। पहले बढ़िया चलेला जो है रंग चले अच्छा। चाहे जा कर लगा बढ़िया सा जा चलता है बढ़िया सा। मैंने आप क्या चाहती हैं कि वो क्या करे, जो चुने वो क्या करे? कि सब चीज जनक सड़क चे, नाली चे, आरो यार बनता है आरो की। और बगहा के 25 पंचायतों में आज वोटिंग हो रही है। आपको बताते चलें कि भारत नेपाल सीमा को एहतियाती पंचायत चुनाव के मद्देनजर सील कर दिया गया है। एसएसबी के जवान यहां पर मुस्तैदी से सुरक्षा इंतजामों को और चौकस कर रहे हैं। साथ ही साथ जंगल और नदी मार्ग पर भी गश्ती बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह से किन्हीं भी स्थानों से कोई भी असामाजिक तत्व यहां पर प्रवेश न कर सके। और इसके मद्देनजर तस्वीरें आपके सामने, जहां पर पंचायत चुनाव को देखते हुए यहां पर गश्त लगातार बढ़ी हुई है। 18 हम आपको ये भी बताते चलें कि हमारे सहयोगी मुन्ना राज ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है वाल्मीकि नगर नेपाल बॉर्डर से। क्या कुछ हालात हैं आप भी देखिए। पंचायत चुनाव को लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया है। हम अभी पहुंचे हैं वाल्मीकि नगर गंडक बराज बॉर्डर पे, जो नेपाल सीमा को सीधे तौर पर जोड़ता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह ये भारत नेपाल सीमा का वाल्मीकि नगर बॉर्डर है। और पंचायत चुनाव के 5वें चरण में यहाँ मतदान होना है और पंचायत चुनाव के मतदान को देखते हुए बॉर्डर को सील कर दिया गया है। और ये गंडक बराज की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि ये इंडो नेपाल बॉर्डर है और इसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है और दोनों देशों के बीच आवाजाही पूर्णतः बंद रहेगा। तो जितने देर मतदान चलेगा पूर्णतः बॉर्डर को बंद रखने का आदेश दिया गया है। तो देख सकते हैं किस तरह से कटीली तारों को लगा दिया गया है और बैरियर को भी गिरा दिया गया है कि किसी तरह की आवाजाही फिलहाल नहीं हो सके। दूसरी तरफ हम नदी के रास्तों की बात करें तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज से जुड़े हुए अन्य जो नदी के रास्ते हैं वहाँ भी एसएसबी ने चौकसी बढ़ा दी है और जंगली और नदी के रास्तों पर भी कड़ा पहरा चल रहा है। तो कुल मिलाकर प्रशासन का यह प्रयास है कि किसी तरह का कोई अराजक तत्व, शरारती तत्व बूथों पर नहीं पहुंचकर किसी तरह का कोई छेड़छाड़ करें या किसी मतदाताओं को में दहशत फैलाने की कोशिश करें। तो कुल मिलाकर कड़ी चौकसी के बीच बगहा 2 के 25 पंचायतों में मतदान शुरू हो गया है। प्रशासन का यह मकसद है कि सभी लोग घरों से निर्भीक होकर निकलें और अपने मतदान का प्रयोग करें। मुन्ना राज, न्यूज 18, इंडो नेपाल बॉर्डर, वाल्मीकि नगर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।